हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस नई वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप ईश्वर के परमात्मा के करीब जा सकते हो। हाउ टू बी क्लोजर टू द ऑलमाइटी गॉड। आप किसी भी धर्म समुदाय से हो, ये वीडियो सबके लिए है। मैं पूरी कोशिश करूँगा एक एक चीज़ आपको डीपली एक्सप्लेन करूँ सो दैट आप भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपना सको और इन चीज़ों के ऊपर आप एक्ट कर पाओ। देखिए, आज की इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चाहे कोई भी हो, इंक्लूडिंग मी एज वेल, हम सब ने एक चीज़ देखी है कि हमारी डे टू डे लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है, हम इतने ज़्यादा एंगेज्ड हो चुके हैं कि हमें ईश्वर से जुड़ने का वक्त ही नहीं मिलता। हम एक दौड़ में शामिल हो चुके हैं। सुबह उठना, तैयार होना, बिजनेस पे जाना, जॉब करने जाना, आना, खाना पीना, सो जाना, टीवी देखना, एंजॉय करना। बट कभी क्या आपने अपने मन से सोचा कि क्या यही कोर पर्पस है हमारी लाइफ का? क्या बस इसके लिए जीवन में आए हो? देखिए दोस्तों, इस जीवन में आने का ये एक पर्पस नहीं है, ये एक पार्ट है। जिस दिन इस चीज़ को आप मान लोगे, आप अपने लाइफ के कोर पर्पस को समझ लोगे। तो चलिए समझते हैं कि हमारी लाइफ का कोर पर्पस क्या है। क्योंकि जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया, हमें ईश्वर ने बनाया तो उनको सर्व करना ही हमारी लाइफ का कोर पर्पस है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप टोटली स्पिरिचुअल बन जाओ और काम करना छोड़ दो। नहीं, आप अपने छोटे एक्ट से भी ईश्वर के प्रति धन्यवाद प्रस्तुत कर सकते हो और उनके और करीब जा सकते हो। हमने देखा होगा कि हम सिर्फ उन चीज़ों के पीछे भागना हमने शुरू कर दिया है जिसका कोई अंत नहीं है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, पैसे, दौलत, शौहरत, फेम। देखिए, ये सब सही है, ये हमारी लाइफ का पार्ट है, बट ये हमारी लाइफ नहीं है। अक्सर लोग इसको ही लाइफ समझ के और इस पे ही काम करना शुरू कर देते हैं और अपने जो हमारे मुख्य उद्देश्य हमारी लाइफ का है, वो होता है टू सर्व ऑलमाइटी गॉड, उससे हम दूर होते जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने जीवन में छोटे एक्टिविटीज एक्ट को करके परमात्मा या ईश्वर के करीब जा सकते हो। प्रार्थना और ध्यान, इट मीन्स प्रेयर और मेडिटेशन। दोस्तों, आप प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़ सकते हो। तो चलिए समझते हैं प्रार्थना का अर्थ क्या होता है या मतलब क्या होता है। प्रार्थना बेसिकली क्या है कि आप एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करो अपने और उस डिवाइन पावर के बीच में या गॉड के बीच में। आप किसी भी मानते हो, किसी भी ईश्वर को मानते हो, जिस भी डिवाइन पावर में आपका फेथ है, उनसे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसे हम प्रेयर कहते हैं। अब दोस्तों, कई लोग प्रेयर का मतलब समझते हैं कि हम मंदिर में जा रहे हैं या कि ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं, वहाँ जाके हम प्रार्थना करते हैं और फिर चीज़ों को मांगते हैं। नहीं, ईश्वर तो हर जगह है, परमात्मा तो हर जगह है, आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हो। मेरा पर्सनली बिलीव है, मैं मानता हूँ कि प्रार्थना करने का कोई समय नहीं है। आपको जब महसूस हो आप प्रार्थना कर सकते हो। प्रार्थना में आप अपने मैंने ये बात इसलिए कही कि प्रार्थना आप हमेशा इसलिए कर सकते हो क्योंकि हमें पता है कि हमें बनाने वाला एक है, ईश्वर है। तो जब जिस तरह से हमारे मम्मी पापा जो हमारे इस वर्ल्ड में बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, क्या उनसे बात करने के लिए कोई समय निकालते हो? क्या कोई डेडिकेटेड टाइम है कि मुझे उसी वक्त उनसे बात करनी है तभी वो मुझे सुनेंगे? नहीं। जिस प्रकार आप अपने बायोलॉजिकल मम्मी पापा से बात करते हो, पेरेंट्स से बात करते हो, उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं। एक डिवाइन पावर और है जिसने आपको रियली इस वर्ल्ड में भेजा है, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका उनसे बात करने का कोई भी समय नहीं है। मैं अभी बैठे इस ऑफिस में छोटी सी प्रेयर कर सकता हूँ और प्रेयर करने का अर्थ ये नहीं कि मैं उसी चीज़ों को मांगूंगा। जिस तरह से आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ चीज़ों को शेयर करते हो, चीज़ों को साझा करते हो, चाहे वो कोई अच्छी चीज़ हो तो आप भी शेयर करते हो, बताते हो कि यस मैंने आज ऐसा दिन भर में ये करा, उससे मुझे ये चीज़ खुशी मिली। या कभी आप बहुत दुखी होते हो, अपने आप को अकेला महसूस करते हो, आप रोते हो, उस वक्त भी अपने पेरेंट्स के पास आप जाते हो और बोलते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या करूँ। उसी प्रकार अपने लाइफ में अगर आपने गॉड के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया, प्रेयर करने की हैबिट बिल्ड कर ली अपने दुख के समय में भी और अपने सुख के समय भी, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं तो प्रेयर्स पे बहुत बिलीव करता हूँ, चाहे वो मैं सुबह उठ के करूँ, चाहे रात को सोते वक्त करूँ या खाना खाने से पहले करूँ, तो चाहे तीनों टाइम हो, या मैं कभी कुछ मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हो तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो ये छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके थ्रू आप गॉड से कनेक्टेड होते जाते हैं। अब बात करते हैं ध्यान की। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन मतलब है ध्यान साधना। आप चुपचाप इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अपने आप को सुबह उठ के अलग करने की कोशिश करें, 5 मिनट ही सही, कि उस वक्त आप और आपके ईश्वर ही आपके बीच में हो।
इस दुनिया की कोई भी चीज़ आपके बीच में ना आए, चाहे वो गाड़ी हो, गाड़ी की हॉर्न हो, चलती हुई गाड़ी की आवाज़ हो, कोई डोर बेल बजा रहा है, कोई पक्षी आवाज़ कर रहे हैं, तो उस वक्त जब आप इस स्टेट में पहुंच जाते हो जहां आप इतने शांत हो चुके होते हो कि आप ईश्वर को महसूस कर पाते हो, उस डिवाइन पावर को फील कर पाते हो, उसे हम मेडिटेशन कहते हैं। तो मेडिटेशन प्रैक्टिस के थ्रू और प्रेयर प्रैक्टिस के थ्रू आप ईश्वर के करीब जा सकते हो। अगली सीख जो हमें अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए वो होती है कि धार्मिक किताबों को पढ़ना या उनको समझना। आप किसी धर्म समुदाय से हो, जो भी आपकी धार्मिक पुस्तक या किताब है उसे ज़रूर पढ़ें। ये इस दुनिया में सारी, जहाँ तक मैं बिलीव करता हूँ, सारी किताबें ऐसी हैं, धार्मिक पुस्तकें, वो हमें कुछ अच्छी सीख देती हैं। वो हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को किस तरीके से शेप करना है। ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड, ये सोशल मीडिया आपको मिसगाइड ज़रूर करेगा, बट धार्मिक किताबें आपको जीवन को सही दिशा देती है। वो हमें सिखाती है कि सिर्फ पैसा और ये मेटलिस्टिक चीज़ें ही हमारी लाइफ नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट इसका एक कोर पर्पज़ और है हमारे जीवन में। तो जब आप नई किताबों को पढ़ते हो, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हो, तो आपको एक नई दिशा मिलती है और आप एक शांति महसूस करते हो और आप ईश्वर के और करीब होते जाते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना, हम सब कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी दिनचर्या जो हमारी है, जो बिजी शेड्यूल हमें बना के रखा हुआ है, उसमें से कुछ समय निकाल कर सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम जो हो वहाँ हम जाएं, जहाँ हमें इसको सीखने को मिले, जहाँ हम वो डिवाइन पावर को फील कर पाए कि हाँ एक ऐसा माहौल है जहाँ बहुत सारे लोग हैं और डेडिकेटली वो ईश्वर की साधना कर रहे हैं। इससे होता ही है कि जब आप धार्मिक स्थलों में जाते हो, धार्मिक साधना करते हो, तो आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिलते हो जिनका बिलीव गॉड में होता है। जब उनका बिलीव गॉड में होता है तो आपस में आप सब आपस में आप दोनों कुछ पॉजिटिविटी शेयर करते हो, कुछ पॉजिटिव वाइब्स शेयर करते हो। उनका बिलीव आपका बिलीव जब मैच होता है तो बिलीव और स्ट्रांग होता जाता है, फिर और स्ट्रांग होता जाता है। तो कोशिश करें अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ ही पल निकालने की, लेकिन ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ जाके आप ईश्वर को महसूस कर पाएँ, उनकी डिवाइन पावर को महसूस कर पाए और ऐसे लोगों से जुड़ पाए जो सच में ईश्वर पर विश्वास करते हैं, परमात्मा पर विश्वास करते हैं, जिससे आपकी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि उन लोगों से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो शायद आप अकेले ना सीख पाओ। तो ईश्वर को अगर आप और करीब महसूस करना चाहते हो तो धार्मिक स्थलों पे जाएं और ईश्वर का हर पल हर एक क्षण धन्यवाद करें। प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, या मैं बोलूँ आभार को व्यक्त करना। हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं गॉड की, अगर हम काउंट करना चाहें तो ब्लेसिंग्स की कमी नहीं है। बट होता क्या है कि हमारा ध्यान उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा होता है जो हमारे पास नहीं है, बट उन चीज़ों पर कभी हम ध्यान नहीं दे पाते, ईश्वर का धन्यवाद नहीं कर पाते कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक छोटा सा ऑफिस है, एक कैमरा सेटअप है, इधर में लाइट सेटअप हमारे पास है, और ये सब कुछ किसने दिया है? ये तो ईश्वर का दिया हुआ है, तब तो हम ये शूट कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने छोटा एग्जांपल दिया, बस ये भी नहीं है। अभी मैं सुबह उठा, मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, मैं रात को सोया था, मेरे बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं था, तो किसने मेरा ध्यान रखा? ईश्वर ने। तो क्या सुबह उठ के छोटी सी प्रार्थना नहीं कर सकते धन्यवाद करने की? अब मैं उठूँगा, खाऊँगा, पूजा करूँगा, सब कुछ करूँगा, तो मैं क्या ये जो कर रहा है ना, ये क्या मैं कर रहा हूँ? कराने वाला ईश्वर है। तो हमें अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और कोशिश करें कि आप कृतज्ञ रहने की कोशिश करें हर एक पल, हर एक समय। उससे आपको लगेगा कि आप कितने स्पेशल हो। मुझे पर्सनली फील होता है मैं बहुत स्पेशल, आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी गॉड। मैं गर्व से कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे उन्होंने वो सब कुछ दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी और शायद जिसके मैं काबिल भी नहीं था, बट ईश्वर ने मुझे साथ साथ एक दिशा दी। सबसे बड़ी बात कि मुझे उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया कि आपके जीवन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट उतना ही उस पर फोकस रहो। तो आज से कुछ साल पहले तक मैं भी बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक था, पैसे और फेम के पीछे बहुत ज़्यादा भागता था, बट उसके बाद मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जो मेरा व्यू बिल्कुल सडनली चेंज हुआ और आज मैं बहुत खुश हूँ। हर एक ऐसी चीज़ों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिससे लोग शायद उसको देख के लोग आश्चर्य करेंगे, उसे देख के लोग आश्चर्य नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी कुछ दिन पहले खाने के रेस्टोरेंट पे गया था, हमने प्लान करा कि चलो रेस्टोरेंट जाते हैं। तो वहाँ मैंने जब हम बस खाना आया, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, मैंने छोटी सी प्रेयर की, हाथ जोड़ के। कुछ लोगों ने मुझे नोटिस करा, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे लिए ईश्वर सबसे पहले है
कंपैरेटिव टू उन लोगों से या सोसाइटी से। मैं सीधी बात बोलूँ, और जो लोग इस एक्ट को समझेंगे वो तो और ग्रेटफुल फील होंगे कि इस दुनिया में ऐसे लोग अब बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली इस यंग एज में लोग चीज़ों को समझ रहे हैं कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप भी अपने लाइफ में एक एक चीज़ों की आप चाहे तो लिस्ट क्रिएट कर सकते हो कि मेरे पास ईश्वर की दी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे मेरा जीवन बहुत ज़्यादा आसान होता जा रहा है, और मैं उसके लिए धन्यवाद करूँ। जब आप लिस्ट क्रिएट करने की शुरुआत करोगे तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव, आपकी लिस्ट बहुत लंबी होती जाएगी। आप लिखते जाओगे और लिस्ट की छोटी नहीं पड़ेगी। बट हम में से मैक्सिमम लोग इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या करते हैं, उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते जो ईश्वर ने हमें दिया है, और हम क्या करते हैं उन चीज़ों के पीछे भागते जाते हैं जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं है, बट हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो कोशिश करें छोटी छोटी चीज़ों के ईश्वर का धन्यवाद करें और ईश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ में महसूस करें। अगली सीख जो, या अगली एक स्टेप, या मैं बोलूँ कि एक एक्टिविटी है, एक एक्ट जो आपको ईश्वर के और क्लोज ले जा सकता है, वो होती है कि दयालु बने, काइंडनेस को अपनाएं। जब आप इस चीज़ को मान लेते हैं कि हम सब में भगवान बैठे हैं, हम सब के अंदर भगवान है, तो आप इस चीज़ को बिलीव कर लोगे कि एक इंसान जो शायद इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपके पास आए कोई आपसे मदद लेने के लिए, ध्यान रखिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मदद लेने वाले इंसान जिसको सच में बहुत ज़रूरत है उसकी मदद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव टू उन लोगों से जो एक स्वार्थ में आपके साथ आए। तो ये बनाया उनको भी ईश्वर ने, मैं बोलूँगा नहीं, बट थोड़ा सा सचेत है और कोशिश करें कि जो आपके पास कुछ लोग आए हैं जो आपसे मदद की आपसे कामना कर रहे हैं, आपसे कोई अगर आपसे बन सकता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एक छोटी सी मदद क्यों ना हो, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि आपके कोई एक्ट से उनकी मदद हो सकती है, आपकी फ़ोन कॉल से उनकी मदद हो सकती है, या आपके दिए हुए 4 पैसे से उनकी बड़ी मदद हो सकती है, तो वो ज़रूर करें। कि ईश्वर भी देख के इन चीज़ों को खुश होता है कि मैंने इस बंदे को बनाया, मेरी ये रचना है, और ये रचना मेरी आज उन लोगों की मदद कर रही है जिनको सच में ज़रूरत है। ध्यान रखें, ये मदद आप नहीं कर रहे हो, ये मदद ईश्वर कर रहे हैं, ज़रिए आप बन रहे हो। तो क्योंकि ईश्वर तो आ नहीं सकते सीधा हम सबके सामने कि आके मदद कर रहे हैं, तो ज़रिया वो बनाया, उन्होंने बनाया। तो उस चीज़ के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, और जब हो सके तो इस चीज़ को अपने डेली रूटीन में अपना लें, और स्लोली करके आप देखोगे कि आप ईश्वर के और करीब होते जाते हो, और एक करुणा की भावना आपके मन में आ जाती है। तो ये कुछ स्टेप्स या कुछ प्रोसेस या कुछ एक्टिविटीज़ जिनको फॉलो मैं पर्सनली करता हूँ, जिसको फॉलो करके मैं अपने आप को ईश्वर के बहुत करीब पाता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं एक मज़ेदार टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका इंतजार करूँगा। टिल दैट, गुड बाय।